नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। तो स्टैटिस्टिक्स में एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं हम, जिसमें हम करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है जी, अलग अलग जो मीन, मीडियन, मोड होता है, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सबके बारे में डिटेल्ड जानकारी लेंगे हम। ठीक है, आज की वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए होगी, जिसमें हम समझ रहे होंगे हमारे पास डेटा क्या होता है, डेटा से इंफॉर्मेशन जब बनती है वो क्या होता है, अलग अलग सीरीज क्या होती हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा क्या होते हैं। तो वो सब इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए हम जो भी हमें चाहिए होता है इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो चलिए आरंभ करते हैं हमारी इस प्यारी सी वीडियो को। तो डेटा क्या होता है हमारे पास, डेटा क्या होता है, डेटा का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप बोलोगे कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज, किसी का नाम हो गया, किसी का रोल नंबर, एज हो गया, ठीक है, वो डेटा में आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर इसको मैं इंग्लिश भाषा में लिखना चाहूं तो मैं बोलूंगा कोई भी रॉ मटेरियल जो होता है मेरे पास, कोई भी रॉ मटेरियल जो होता है, या फिर आप कह लो रॉ सेट ऑफ फिगर्स। ठीक है, रॉ सेट ऑफ फिगर्स या फिर कोई भी रॉ मटेरियल जो होता है उसको हम डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है कृष्णा, ठीक है जी, मेरा नाम कृष्णा है, ये एक डेटा है। ठीक है, अगर मैं एज लिखूं, मैं असली एज नहीं बताऊंगा, ठीक है, चलो मैं फॉर एग्जाम्पल 25 लिखता हूं, ठीक है, तो ये भी एक डेटा है। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूं यहां पे पप्पू लिख देता हूं, बड़ा ही फेमस नाम है हमारे इंडिया में, तो ये भी एक डेटा है। ठीक है, अगर मैं यहां पे 16 लिख देता हूं, ये भी एक डेटा है। अब आप ये देखोगे कि ये किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें नहीं है। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं से भी उठा के बस हमने सीधा चेप दिया। ये हमारे पास रॉ डेटा होता है। क्या होता है? रॉ डेटा होता है। अब अगर मैं बोल दूं कि एक नेम का कॉलम है और एक एज का कॉलम है, सॉरी डबल ए आ गया यहां पे, नहीं सिंगल ए आता है। ठीक है, यहां पे मैं लिख दूं, जैसे मैंने इसी रॉ डेटा से मैंने यहां पे लिखा नेम कृष्णा है और एज 25 डाल दी, नेम पप्पू है और एज 16 डाल दी। तो ये अब देख रहे हो आप कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने इसको सेट कर दिया। तो हम इस चीज को अब क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ठीक है जी, क्या समझ आया हमें? एक रॉ सेट ऑफ डेटा को हम इंफॉर्मेशन कैसे बना सकते हैं? जस्ट उसको ऑर्गेनाइज कर दो, तो वो क्या हो जाता है? हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जाती है। अब स्टैटिस्टिक्स में हमें सबसे जरूरी क्या चाहिए होता है? डेटा ही तो चाहिए होता है। क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास अलग अलग डेटा हो, उसी से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटा हमारे पास आता कहां से है? देखो, इसका प्रोसीजर समझो। इसका कहीं से हमने डेटा लिया, ठीक है, वो रॉ डेटा होगा, ऑब्वियसली हमने सीधा उठाया डेटा को, उसके बाद उस डेटा को हम प्रोसेसिंग करते हैं, उस डेटा को क्लीन करते हैं, ताकि जो हमें क्वेश्चंस के लिए जो हमें डेटा चाहिए होगा, या किसी आप प्रिडिक्शन कह लो या कोई भी टेस्ट वगैरह कह लो, उसमें हमें डेटा जो चाहिए होता है, तो उसमें हम प्रोसेस करके उस डेटा को रॉ डेटा में से प्रोसेस करके उसमें से हम क्लीन डेटा निकालते हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर जो हमारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं या फिर स्टैटिस्टिकल हमारे टूल्स होते हैं, सॉल्यूशंस जो हम करते हैं, तो वो उस क्लीन डेटा से हम करते हैं। ठीक है, चलो जी, तो एक हमारे पास होता है पर्सनल डेटा जो हमारे पास आता है प्राइमरी डेटा के अंदर। किसके अंदर? प्राइमरी डेटा के अंदर। या फिर ऐसा भी कह सकते हो, प्राइमरी डेटा होता है उसमें पर्सनल डेटा आता है। पर्सनल डेटा मतलब मेरा नाम हो गया, मेरा आधार कार्ड नंबर हो गया, मेरा पैन कार्ड नंबर हो गया। ठीक है, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा। इस डेटा की खास बात क्या है? प्राइमरी डेटा से हम उसको डिराइव कर सकते हैं, या फिर प्राइमरी डेटा में से हम सेकेंडरी डेटा क्या है निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी डेटा में हमारे पास ओवरऑल जो आ सकता है, जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ी, उसमें जो कुछ भी आपने देखा तो वो एक डेटा हो गया। आपने कोई मैगजीन पढ़ी, उसमें जो कुछ भी देखा वो भी डेटा होता है। ठीक है, तो वो ओवरऑल हमारे पास जो हो जाता है वो सेकेंडरी डेटा में आता है, और जो हमारे सिर्फ हमारा अपना पर्सनल होता है वो हमारे पास प्राइमरी डेटा में आ जाता है। इतना क्लियर है? डेटा के बारे में और थोड़ी जानकारी करते हैं, डेटा के बारे में और इसकी क्लासिफिकेशन और करते हैं, इसको खोजते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर करना चाहिए ना चीजों को। तो देखो, डेटा हमारे पास आगे आता है एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की फॉर्म में।
ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव, स्पेलिंग एरर ना हो इसलिए ऐसे, ठीक है। और यहां पे हमारे पास है क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव को हम और क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, मतलब इसको न्यूमेरिकल डेटा भी हम बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा भी बोल सकते हैं। और क्वालिटेटिव को हम क्या बोल सकते हैं, कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है जी। दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव को हम न्यूमेरिकल डेटा भी बोल सकते हैं, क्वालिटेटिव को हम कैटेगोरिकल डेटा भी बोल सकते हैं। अब फर्दर इनमें क्लासिफिकेशंस होती हैं। कैटेगोरिकल डेटा में फर्दर हमारे पास आता है एक नॉमिनल डेटा, नॉमिनल डेटा, नाम सुन के घबराना नहीं है, अभी समझाएंगे आपको। ये होता है ऑर्डिनल डेटा, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। क्वांटिटेटिव में हमारे पास आता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ठीक है। नाम सुना सुना लग रहा है, बहुत बढ़िया, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। पहले इसकी बात करते हैं। नॉमिनल डेटा क्या होता है, नॉमिनल डेटा क्या होता है, जिस डेटा में, ध्यान से सुनना, जिस डेटा में हमें न्यूमेरिक डिजिट्स नहीं गिवन हो, या फिर उसमें हो ही नहीं सकते, या फिर उसमें हो ही नहीं सकते। ऑर्डिनल डेटा में हमारे पास न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है जी। समझो, ऐसे समझ नहीं आया, अब समझो। फॉर एग्जाम्पल नॉमिनल डेटा में अगर मैं बात करूं किसी कंट्री का नाम, जैसे इंडिया, चाइना, जापान, नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, डेटा है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नंबर 1 पे इंडिया है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे जापान है? क्या मैं ऐसे इसकी पोजीशनिंग कर सकता हूं कि पोजीशनिंग कर सकता हूं? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर मैं यहां पे इसके एग्जांपल लूं, अगर यहां पे मैं एग्जांपल लूं ऑर्डिनल डेटा में कि हमारे पास वीक्स है, सॉरी डेज है, हमारे पास डेज है इन वीक, डेज हैं इन वीक। क्या होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। उसको हम पोजीशनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मंडे आएगा, उसके बाद ट्यूसडे आएगा, उसके बाद वेडनेसडे आएगा। हम ये तो नहीं कह सकते सबसे पहले वेडनेसडे आता है, ये तो नहीं कह सकते सबसे पहले फ्राइडे आता है। उसमें प्रॉपर हमारे पास पोजीशनिंग होती है, प्रॉपर पोजीशनिंग होती है, प्रॉपर न्यूमेरिक डिजिट हम उसको बोल सकते हैं। 1 मंडे, 2 ट्यूसडे। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? तो वो किसके अंडर आता है, हमारे पास ऑर्डिनल डेटा के अंडर आता है। मतलब ऑर्डर, देखो नाम से पता लग रहा है, जिसमें हम ऑर्डर लिख सकते हैं किसी चीज का, वो ऑर्डिनल डेटा। और जिसमें हम किसी चीज का ऑर्डर नहीं लिख सकते, वो हमारे पास नॉमिनल डेटा। मतलब सिर्फ नॉमिनल से आप समझने के लिए ये भी समझ सकते हो, सिर्फ नाम, ठीक है। डन है, नॉमिनल समझ आया, ऑर्डिनल समझ आया। ऑर्डिनल में ऑर्डर होता है, नॉमिनल में ऑर्डर नहीं होता है। या फिर इसमें फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ठीक है, ये भी ऑर्डिनल डेटा में आता है। और नॉमिनल डेटा में अगर आप यहाँ पे नाम आ गए, उसके बाद आप ले सकते हो जैसे यहाँ पे ले सकते हो जेंडर ले सकते हो आप, ठीक है। जेंडर मेल और फीमेल, ऐसे तो नहीं कह सकते कि नंबर 1 मेल है या नंबर 1 फीमेल है, नहीं, ठीक है, दोनों इक्वल है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। चलो अब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस पे आते हैं। डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टिन्यूस डेटा की बात कर रहा हूं मैं, अभी सीरीज की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सीरीज की बात नहीं कर रहा। तो डिस्क्रीट डेटा में हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक काउंट होता है, स्पेसिफिक काउंट होता है। मतलब मैंने 2 बोला तो 2 ही होगा, 3 बोला तो 3 ही होगा, 6 बोला तो 6 ही होगा। स्पेसिफिक काउंट, डिस्क्रीट नंबर, ठीक है, डिस्क्रीट नंबर। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हमारे पास रेंज आ जाती है, रेंज आ जाती है। मतलब 0 to 10, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। 0 to 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है, ठीक है। 10 to 20, 10 से 20 के बीच में कुछ भी, कोई भी डिजिट हो सकता है। और इसमें हमारे पास रेंज नहीं होती है, डिस्क्रीट स्पेसिफिक काउंट होता है। समझ में आया? डिस्क्रीट डेटा समझ में आया, कॉन्टिन्यूस समझ में आया, ऑर्डिनल नॉमिनल समझ में आया, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है जी। चलो जी, डेटा की बात हो गई, डेटा की बात हो गई।
अब स्टैटिस्टिक्स में हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हम सीरीज करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सीरीज करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, रॉ डेटा को जब हम क्लीन करते हैं तो उसमें से हमारे पास जो यूजफुल डेटा निकलता है, उस यूजफुल डेटा को जब हमें क्वेश्चन की फॉर्म में करना होता है या जब किसी स्टडी की फॉर्म में करना होता है तो हम उस डेटा को इन फॉर्म ऑफ सीरीज प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उस डेटा को इन फॉर्म ऑफ किस में करते हैं, सीरीज में। तो सीरीज में हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी होती है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज। डन है, डन है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जब किसी एक ही सीरीज को दिया हो, मतलब एक ही तरह की हमें कोई रो दी हो या कोई कॉलम दिया हो, ठीक है, जिसमें जैसे मान लो रोल नंबर्स दिए आपको 2 3 5 7 11 एक ही तरह के, ठीक है, तो वो होती है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, ऐसे भी समझ सकते, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज। फर्दर हमारे पास होती है असेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, ये समझाने की जरूरत है, ये समझाने की जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हमारे पास सीरीज गिवन होती है और साथ में उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिख लिया 5 10 15 और फ्रीक्वेंसी में मैंने 3 4 और 2। इसका क्या मतलब हुआ, 5 आ रहा है 3 बार, 5 की फ्रीक्वेंसी है 3, मतलब 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 10 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 15 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। ये देखो 5 10 15 क्या है ये, क्या है ये, स्पेसिफिक काउंट है, स्पेसिफिक काउंट है। ठीक है, रेंज नहीं है, स्पेसिफिक नंबर है, डिस्क्रीट नंबर है, तो इसलिए डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं इसको। और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हमारे पास रेंज होती है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे बनेगी, 0 से 10 मान लो, 10 से 20। ठीक है, इसके आगे फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन होती है, जैसे 1 और 2, मतलब 0 और 10 के बीच में कितनी बार नंबर्स आ रहे हैं, तो एक बार। 10 से 20 के बीच में कितनी बार नंबर आ रहे हैं, 2 बार। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज। समझ में आया, समझ में आया। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम फर्दर स्टडी करते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है। चलो जी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमारे पास पहली क्लासिफिकेशन है इंक्लूसिव सीरीज। क्या है जी, इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, देखो उससे पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं, जैसे क्लास इंटरवल्स, ठीक है, क्लास विड्थ या क्लास साइज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लास लिमिट्स, क्लास लिमिट्स। क्लास क्या होती है, ये होती है जी क्लास, ये होती है दूसरी क्लास, ये होती है पहली क्लास, ये दूसरी क्लास। ये पूरी रेंज को हम एक क्लास बोलते हैं, ये पूरी रेंज को हम एक क्लास बोलते हैं। ये होती है क्लास की लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। ठीक है, अब इस क्लास के बीच में जितना डिफरेंस होगा, इस क्लास के बीच में जितना डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसकी क्लास विड्थ क्या होती, क्लास विड्थ क्या होगी इसकी, 10 हो गई, या क्लास साइज क्या हो गया इसका, 10 हो गया। ठीक है, डन है। और मैंने क्या बोला, क्लास लिमिट्स बता दिया आपको, क्लास इंटरवल्स, इंटरवल्स नहीं है 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, इसको इंटरवल्स बोल देते हैं हम, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब समझो इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है। मैंने कैसे याद किया है, वैसे मैं चाहता हूं आप भी याद कर सकते हो। इंक्लूसिव मतलब अंदर अंदर रहो, इंक्लूसिव मतलब अंदर अंदर रहो। 0 से 4 है, अब 4 को हमने बाहर नहीं जाने देना, हम 5 से शुरू करेंगे। 5 से 9 है, 9 को बाहर नहीं जाने देना। 10 से 14, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो जहां पे खत्म हुआ वहां से हमने अगली क्लास शुरू नहीं करी, उससे आगे से शुरू करी। इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। यहां पे कोई इसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। दूसरा क्या होता है हमारे पास, एक्सक्लूसिव सीरीज। दूसरा क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज। ये वाली एक्सक्लूसिव मतलब बाहर वालों को अंदर मिला लो, बाहर वालों को अंदर मिला लो। 0 से 10, ठीक है, 10 एंडिंग में है, इसके लिए बाहर वाला क्या हुआ, 10 से 20,
ठीक है, बाहर वाला ये हुआ, इसको अंदर मिला लिया, यहाँ पे 10, जैसे मैंने याद किया, जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूं, आप अपने वैसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब गैप नहीं होगा दोनों के बीच में, ऊपर की अपर लिमिट और नीचे की लोअर लिमिट में गैप नहीं होगा। ठीक है, 10 to 20 होगी, अगली 20 से शुरू होगी, फिर जहां से खत्म हुआ अगली 30 से शुरू हो जाएगी, ऐसे ये होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इसमें फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ता है। कैसे कैसे? ठीक है, 4 और 5, 4 और 5 कितना गैप है? 1 का, तो हाफ इसमें ऐड कर दो, हाफ इसमें से माइनस कर दो, ऐसी हाफ इसमें ऐड कर दो, हाफ इसमें से माइनस कर दो। ऐसे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ऐसे एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं। वैसे यहाँ पे 0 नहीं होता है, ज्यादातर यहाँ पे 1 होता है, और उस हिसाब से हमारे पास जो रेंज है वो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 0 से माइनस करें वो माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में आपको कभी क्वेश्चन वो देते नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, समझ में आया? दूसरी एक्सक्लूसिव सीरीज समझ में आ गई। तीसरी होती है हमारे पास ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओपन एंडेड, देखो नाम से पता लग रहा है ओपन एंडेड, एंड से ओपन है, एंड से ओपन है। ये हमारे पास क्लास है, यहां पे मैंने लिख दिया बिलो 10, अगला लिख लिया मैंने बिलो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और यहां लिख दिया मैंने above 40। ठीक है, और यहां पे कोई इसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, तो वो क्वेश्चन जब करेंगे आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो अब इसको जब सॉल्व करना हो, हम कैसे करते हैं? इस बिलो और अबव को हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे? पहले जो नीचे जो गिवन है, बीच में जो गिवन है ना, उनमें क्लास विड्थ देखेंगे। उनमें क्या देखेंगे? क्लास विड्थ कितनी है? 10 है, तो बिलो 10 मतलब ये 0 से 10 हो जाएगी। डिफरेंस 10 का होना चाहिए ना, 0 और 10 में 10 का डिफरेंस है, बिल्कुल बढ़िया। अबव 40 मतलब 40 से 10 का डिफरेंस 50, ऐसे। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं यहां पे हो, यहां पे मैं लिख दूं बिलो 10, और यहां पे मैं कर दूं 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और यहां पे मैं लिख दूं अबव 25। तो इसको आप कैसे खोलोगे? इसको कैसे खोलोगे? मैंने क्या बोला बीच में? क्या देखो, क्लास विड्थ कितनी है? 5 5 की है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 5 5 की है। तो बिलो 10 में कितना हो जाएगा? बिलो 10 में कितना हो जाएगा? 5 to 10, और अबव 25 में 25 से 30। ठीक है, 5 5 का डिफरेंस। सभी के हिसाब से चलना है ना हमने, समझ आया? समझ में आया? अब लास्ट होती है हमारे पास क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है? आपके पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उससे एक नई फ्रीक्वेंसी बनती है जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनती है? यहां देखो कैसे बनती है, ये देखो। जैसे फ्रीक्वेंसी गिवन है कोई भी रैंडम 2 3 4 1 5, ठीक है, इससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी? ठीक है, पहली जो फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, नीचे वाली जो है उसमें ये वाली ऐड कर दो, 2 + 3 कर दो, क्या हो गया? 5। 5 में उससे नीचे वाली ऐड, 5 + 4 9, 9 में उससे नीचे वाली ऐड 10, 10 में उससे नीचे वाली ऐड 15। तो ये जो बनती है आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। इसको नीचे से भी कर सकते हो आप, जैसे 5 हो गया, 5 + 1 ये 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, 13 हो गया और 15 हो गया। ठीक है, सम सेम आना चाहिए। ठीक है, नीचे से भी कर सकते हो, ऊपर से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। डन है? डन है। यहां पे हमारे पास जो कैपिटल N होता है वो जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू होती है वो उसके इक्वल होते हैं। अगर आप इसको टोटल करोगे और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू देखोगे दोनों बराबर आएगी। ठीक है, डन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। ये आपके मीडियन निकालने के काम आता है, वो सब करेंगे हम, आराम से करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका, सब कुछ कवर हो चुका है। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए मीन, शुरू करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।